नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल महायोग टीवी में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और आवश्यक है। हर एक माता बहन को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बताया है कि हरतालिका व्रत को वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें हरतालिका का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वह महिला हरतालिका का व्रत रखती है तो उनके जीवन में घोर संकट आ सकते हैं, महादेव की दृष्टि पड़ सकती है, माता पार्वती आपसे क्रोधित हो सकती हैं, यानी कि महादेव एवं माता पार्वती उनसे क्रोधित हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को हरतालिका का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए हरतालिका में कुछ महिलाओं को हरतालिका का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताएंगे, पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और जय मां पार्वती अवश्य ही लिखें। महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम भी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप हरतालिका तीज का व्रत, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो हरतालिका का व्रत जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जान लेते हैं। सभी बातों को मित्रों आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हम बता दें कि हरतालिका तीज में हर कोई व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को हरतालिका का व्रत नहीं करना चाहिए? हरतालिका का व्रत भगवान शिव को खुश करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करती है। कुछ लोग हरतालिका व्रत करते हैं जिसका बुरा असर भी सेहत पर पड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन लोगों को हरतालिका का व्रत नहीं करना चाहिए। हम इस महायोग टीवी चैनल के माध्यम से जानते हैं किन लोगों को हरतालिका का व्रत नहीं रखना चाहिए। इन लोगों के लिए हरितालिका व्रत करना है मना। हरतालिका का व्रत ऐसे लोगों को करना मना है जिनके मन में मृत या हरतालिका व्रत को लेकर विश्वास नहीं है, या जिनके मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। वहीं जिन लोगों के मन में बुरे विचार होते हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी मन या बुरे विचारों के साथ की गई पूजा या मृत भोले बाबा को स्वीकार्य नहीं होती है, और ना ही माता पार्वती को हरतालिका का भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन और प्रेम से जुड़ा होता है। हरतालिका में दाम्पत्य सुख और विवाह के लिए विशेष रूप से शिवजी की पूजा की जाती है, लेकिन जिन लोगों का विवाह और इससे जुड़ी रस्मों में यकीन नहीं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में उन लोगों को भी व्रत रखने से मना किया गया है जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से प्रेम करते हैं या रिलेशन में है। ऐसे लोगों का व्रत न तो फलदायी होता है और न ही भगवान शिव इसे स्वीकार करते हैं। वही जो अपने जीवन साथी का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। कुमारी कन्याओं को शिवलिंग स्पर्श करना मना है। हरतालिका का व्रत उन लोगों के लिए भी माना है जो बिना 7 फेरे लिए पति पत्नी की तरह रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को व्रत न रखने की सलाह। प्रेगनेंसी में मां और गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में डॉक्टर उन्हें मृत न रखने की सलाह देते हैं। खाली पेट गैस, एसिडिटी, उल्टी या चक्कर आने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ मानों की हालत काफी गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में व्रत रखने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ले। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान, जो महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं, उन्हें मृत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है, वही हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। एक बार मासिक चक्र खत्म हो जाने के बाद आप व्रत रख सकती हैं। शारीरिक बीमारी से परेशान लोग, वह लोग जो किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन्हें उपवास किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। या फिर अगर किसी बीमार व्यक्ति को लगता है कि उपवास करने से उसकी रिकवरी में देर हो सकती है या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग ना रखें। उपवास ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जैसी जटिलताओं का खतरा हो सकता है। यात्रा करने वाले लोग, यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि व्रत के नियम पूरे नहीं हो सकते, तो व्रत ना रखें। अपना उपवास कभी भी शुक्रिया खाकर ना तोड़ें।
इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, बल्कि आपको चक्कर, कमजोरी या पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोग, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें हरतालिका का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान इंसुलिन और दवाई भी लेना पड़ता है, और ऐसे में डायबिटीज के मरीज अगर समय पर खाना न दिया जाए तो इसका बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हरतालिका का व्रत रखने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज को हरतालिका का व्रत। ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। व्रत रखने से ब्लड प्रेशर का स्तर बिगाड़ सकता है, जिससे मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को हरतालिका का व्रत नहीं करना चाहिए। हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोग, अगर आपको हैरत की सर्जरी हुई है या फिर दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो आपको हरतालिका का व्रत न करें, क्योंकि व्रत रखने से आपकी बीमारी और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में ना रखें। व्रत असमकालप। व्यक्ति जिन्हें व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा है, तो उसे भी व्रत करने से बचना चाहिए। दिल के मरीजों को अगर किसी व्यक्ति का हाल फिलहाल में हार्ट की सर्जरी हुई है या दिन से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो इस स्थिति में आपको फास्ट यानी व्रत नहीं करना चाहिए। विशेषकर हार्ट सर्जरी के 6 सप्ताह के भीतर फास्टिंग करना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि दिल के मरीज जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, वे सभी काम कर सकते हैं। बस उन्हें फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियां कम करनी चाहिए। सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध पर हो, युद्ध जैसी स्थिति में प्रत्यय है, उसे हरतालिका का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बुक सीकर में लगा है और दूसरा कार्य उसकी नाल, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, बल्कि आपके लिए हानिकारक ही हो सकता है। इसलिए हरतालिका का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए, और संकल्प व्रत करने से उत्तेजना बढ़ और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसे असंकल्पी व्यक्ति को भी व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप व्रत रखती हैं और बाद में व्रत तोड़ देते हैं, तो महादेव भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। महादेव से आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हरतालिका का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत को पाप माना जाता है और हमारी जो गौर माता है वह भी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत रखने में सक्षम है तो ही व्रत को रखें, अन्यथा व्रत गलती से भी आप व्रत से दूर ही रहे तो अच्छा है। माताएं बहनों, आपको महायोग टीवी चैनल कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। आपको हम बता दें कि अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। अशोक अर्थात अशुद्ध आदि, यानी बगैर स्नान करें या नशे आदि का त्याग करें, बगैर व्रत नहीं रख सकते। कमजोर व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा शरीर रहता है। शारीरिक या मानसिक में अंत करने वाले घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट होता हो तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप इन चीजों के अंदर फिट नहीं बैठते हो, यानी कि जो भी हमने आप समस्याएं बताई है, अगर आप इन समस्याओं के एक भी अपने हैं, तो आप हरतालिका का व्रत फुल करके ना रखें। मेरी मां को माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हरतालिका का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए हरतालिका का व्रत रखना पाप का ही भागीदार बनेगी, यानी कि उनको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन, चलिए हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना है। और हरतालिका तीज पर चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत फिर भी रख रही हैं, तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। चलिए जान लेते हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर जंग में हर मनुष्य को भगवान विष्णु या भगवान शिव और माता पार्वती में से किसी एक का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उसके सारे कष्ट करते हैं और मृत्यु के बाद वह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाता है। इसमें हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस पूजा अर्चना विशेष शुभ फल देता है। विशेष बात यह है कि हरतालिका का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है और ऐसी कृपा उसे भक्ति पर होती है। क्यों भक्त हरतालिका तीज का व्रत सच्चे मन से रखता है? माताएं बहनों, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही है तो यह गलतियां भूल कर भी ना करें, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। आप अगर यह गलतियां करें तो आपसे यकीन नंदन महादेव नाराज हो जाएंगे। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए महायोग टीवी चैनल का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें हैं जो हरितालिका तीज का व्रत रखने जा रही है। क्योंकि कुछ ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो हरितालिका तीज व्रत तो रखते हैं पर उन्हें कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती। या फिर आप पहली बार तीज व्रत को रखने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता बहन तीज के व्रत के दौरान जरूर ही कर देती हैं, जिससे कि हमारी माता बहनों का व्रत खंडित हो जाता है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको यह जानना बेहद ही जरूरी है कि तीज के व्रत के दौरान कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आपको हम विशेष रूप से बताएंगे कि तीज का व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा और जो कि सुहागन महिलाएं होती हैं, इस दिन अगर एक ऐसा उपाय करने तो उनकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। माताएं बहनों, अगर आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दीजिए या फिर जय भगवान शिव जरूर लिखें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको बुक सभी जानकारी देंगे जो तीज के दिन आपको जरूर ही याद रखे हैं और इसी प्रकार से आपको पूजा अर्चना करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और चलिए जान लेते हैं। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए आइए इस लेख में हरतालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका पूजा मुहूर्त कब है। हरतालिका तीज का महत्व। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वहां महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत करती हैं। चली चली हरतालिका तीज व्रत का समय जान लेते हैं। अगर आप समय के अनुकूल पूजा करेगी तो आपको बहुत ही मंगलकारी और लाभदायक फल प्राप्त होगा।
हरतालिका तीज व्रत तिथि हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:30 पर होगा। हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त 2024 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद शुभ होता है। इस दिन विधि अनुसार महादेव की उपासना करने पर मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर नव विवाहिता न करें। ये काम हरतालिका तीज पर नव विवाहिता को काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी न पहने। इस दौरान व्रत रख रही महिलाओं को अपने पति से किसी भी तरह की बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन रात में सोने से बचना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन करना शुभ होता है। व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए मांग में सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। हरतालिका तीज पर तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन अपने मन में किसी भी तरह का क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों को न लाएं। साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुंचाएं। माता वैष्णो चली वह गलतियां जान देती है जो कि हर एक माता बहन हरितालिका तीज व्रत के दिन अवश्य ही कर देती है। इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन में कष्ट का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और आपका व्रत भी अधूरा ही रह जाता है। व्रत तोड़ना व्रत के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। व्रत तोड़ने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत तोड़ने से आपकी आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। व्रत तोड़ने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्रत तोड़ने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। देर तक सोना व्रत के दौरान देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। देर तक सोने से आपका मन और शरीर आलसी होता है। देर तक सोने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक सोने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। बुरे विचार व्रत के दौरान बुरे विचार नहीं करने चाहिए। सकारात्मक विचार करने से व्रत का फल मिलता है। बुरे विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। बुरे विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बुरे विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। गुस्सा करना व्रत के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। गुस्सा करने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। गुस्सा करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुस्सा करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। झूठ बोलना व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है। झूठ बोलने से आपकी आत्मा अशुद्ध होती है। झूठ बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। झूठ बोलने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चुगली करना व्रत के दौरान चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। चुगली करने से आपका मन अशुद्ध होता है। चुगली करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चुगली करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुद्ध भोजन व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। अशुद्ध भोजन करने से आपका शरीर अशुद्ध होता है। अशुद्ध भोजन करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। देर तक बैठना व्रत के दौरान देर तक बैठना नहीं चाहिए। बार बार उठना और बैठना चाहिए। देर तक बैठने से आपका शरीर आलसी होता है। देर तक बैठने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक बैठने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। टीवी और मोबाइल का उपयोग व्रत के दौरान टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपका मन अशुद्ध होता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। शारीरिक संबंध। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, यानी कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे किसी माता बहन का भला हो जाएगा। संबंध व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। क्रोध और ईर्ष्या। व्रत के दौरान क्रोध और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपका मन अशुद्ध होता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुद्ध विचार। व्रत के दौरान अशुद्ध विचार नहीं करने चाहिए। अशुद्ध विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। अशुद्ध विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अशुद्ध विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत के दिन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहते हैं। श्री यंत्र की पूजा। श्री यंत्र की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए सबसे पहले श्री यंत्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद श्री यंत्र पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी जी पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। कुबेर जी को धन के देवता माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। कुबेर जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद कुबेर जी पर धूप और दीप जलाएं और कुबेर मंत्र का जाप करें। धन की देवी की पूजा। धन की देवी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। धन की देवी को पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की देवी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की देवी पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहनना। पीले वस्त्र पहनने से धन प्राप्ति होती है। पीला रंग धन का प्रतीक माना जाता है और पीले वस्त्र पहनने से धन की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र पहनने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे पहनें। पीले फूल चढ़ाना। पीले फूल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। पीले फूल को धन का प्रतीक माना जाता है और पीले फूल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। पीले फूल चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले फूल को साफ करें और फिर उसे लक्ष्मी जी या कुबेर जी की मूर्ति, धन की मूर्ति की पूजा। धन की मूर्ति की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। धन की मूर्ति को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की मूर्ति की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की मूर्ति को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की मूर्ति पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी मंत्र को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं।
धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने के लिए सबसे पहले धन प्राप्ति के मंत्रों को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। दान और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। दान और पुण्य करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दान और पुण्य करने के लिए सबसे पहले दान और पुण्य के बारे में सीखें और फिर उसे नियमित रूप से करें। हरे वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरे वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले हरे वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हरे वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहंदी दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। मेहंदी को दान करने के लिए सबसे पहले मेहंदी को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। मेहंदी को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने के लिए सबसे पहले श्रृंगार की वस्तुओं को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। फल और सब्जियां दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। फल और सब्जियों को दान करने के लिए सबसे पहले फल और सब्जियों को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। फल और सब्जियों को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्न दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अन्न को दान करने के लिए सबसे पहले अन्न को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अन्न को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। पीले वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। पीले वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। गुड़ और चना दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ और चना को दान करने के लिए सबसे पहले गुड़ और चना को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गुड़ और चना को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि। माता एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन का शेयर करें, जिससे कि यह भारत में यानी कि यह वीडियो पूरे भारत में पहुंच जाए और सभी को इन बातों का ज्ञान हो सके कि तीज व्रत में कौन सी गलतियां करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है, इसलिए आप हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।